हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो देखते हैं दिसंबर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है आपके लव एरिया में एंड करियर में। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख लेती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. Love area के लिए 3 cards. 6 of Swords, King of Swords and the Angel of the Ocean. Career. 4 of Swords, the Magician and we have the High Priest. Bottom of the deck, 3 of Pentacles and the Sun. Beautiful. मेहनत की जाए तो कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है स्कॉर्पियोज। इस महीने ये क्लियर मैसेज है आपके लिए कि स्पेशली वर्क एरिया में, ओके, मुझे आपके करियर या प्रोफेशन या फाइनेंशियल सिचुएशन में लग रहा है ये मैसेज स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि बस इंटेंशन सही रखो, अपने गोल पे रखो, विजन क्लियर रखो कि क्या चाहिए, क्या हासिल करना है एंड उस डायरेक्शन में मेहनत कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ओके, सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। आई फील खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी है स्कॉर्पियोज, खुद को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है। लव ऑरिकल से एंड करियर के लिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। टी लीव्स, वी हैव द बेयर and we have the bull, दो काफ़ी strong animals। ओके, तो वही strength and I feel strong willpower will take you a long way Scorpios। दिसंबर के महीने में somehow अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना है, खुद को वो पुश देते जाना है। कहीं भी अगर लगे नेगेटिव हो रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, खुद ही के पाथ पे डाउट कर रहे हैं, खुद ही के गोल्स पे डाउट कर रहे हैं, तो आई फील यू नीड टू गिव योर सेल्फ दैट पॉजिटिविटी। एक कुछ पॉजिटिविटी का डोज खुद को देते रहना है एंड आगे बढ़ते रहना है। ओके, सो वो पुश कंटिन्यूस होना चाहिए। लव एरिया में वी हैव 6 of Swords, we have the King of Swords and we have Angel of the Ocean। ये टेम्परेंस एनर्जी है। आई फील यू एंड योर पार्टनर दिसंबर के महीने में आप दोनों में ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जो बहुत हीलिंग हो। एक दूसरे के लिए आप ऐसे वर्ड्स, ऐसी टोन यूज़ कर सकते हैं कि सामने वाले को हीलिंग पहुँचे। ओके, अगर मूड ऑफ है एक पार्टनर का तो दूसरे पार्टनर में वो आई फील वो कैपेसिटी है कि सही टाइम पे सही वर्ड्स यूज़ करके उस पर्सन का जो भी मूड है उसको अपलिफ्ट करना। ओके, सो ये कैपेबिलिटी आई फील आप में है अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर में है आपके लिए। सो आप दोनों इट्स लाइक
बहुत एक कामनेस, एक शांति, एक हीलिंग एनर्जी लाते हैं एक दूसरे के लिए, एंड स्पेशली दिसंबर में ला रहे हैं, वेर यू आर फिलिंग ईच अदर्स कप। जो कमी उनमें लग रही है वो आप पूरी करते हैं, जो आप में लग रही है वो पूरी करते हैं। आप कहीं पीछे कोई सेटबैक देख रहे हैं तो वो आके आपको उससे निकालते हैं, वो कहीं किसी चीज़ में अटके हैं, आप जाके उनको रेस्क्यू करते हैं। सो यू आर ईच अदर्स, आई फील लाइफ सपोर्ट एंड एंकर, ओके। ग्राउंडिंग फैक्टर है, हीलिंग फैक्टर है, सपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे के। दैट इज़ व्हाट आई फील। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है आप दोनों में एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार एंड पीस लाने की, ओके, विच इज़ वेरी रेयर। पीस इज़ वेरी रेयर। सो पीस को बोर्डम नहीं समझना है। आई फील कपल्स में या जो भी रिश्ता है, ये लोगों में एक दूसरे के साथ को लेके जब साथ बैठे हैं, चाहे बात हो रही है नहीं हो रही है, विदाउट वर्ड्स ऑल्सो जो कम्युनिकेशन है कि बस एक नज़र ही काफ़ी है, एंड यू नो उनका हाल क्या है, उनका दिन कैसा गया, व्हाट दे आर फीलिंग। सो वो चीज़ जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है दो लोगों में, वो बहुत रेयर है, एंड आई सी दैट हियर। सो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, एंड उसको बोर्डम नहीं समझना है कि सब कुछ कितना पीसफुल है, सब कुछ कितना काम है। सो कुछ उसको एडवेंचर में टर्न करना है, कुछ हैपनिंग करना है, कुछ ड्रामा होना चाहिए, नहीं। ऑलवेज हर एक के लिए वो चीज़ वर्क नहीं करती। सो आप लोगों के लिए आई फील ये पीस एंड शांति एंड बैलेंस वर्क करता है, एंड बीइंग देयर फॉर ईच अदर, फिलिंग ईच अदर्स कप। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यस, सो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेस जो है इस रिश्ते का वो दोस्ती है। फ्रेंड्स, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, यू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, एंड जो ये फ्रेंडशिप है, ये लिटरली फ्रेंड्स कैसे हम बनते हैं, वी आर नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड, ओके। सो ये हमारी बायोलॉजिकल फैमिली नहीं होती है। फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारी सोल फैमिली होती है। उनसे हमारा ब्लड खून का रिश्ता नहीं होता है, ब्लड रिलेशन नहीं होता है, बट सोल टू सोल कनेक्शन होता है, ओके। हमने उन्हें चुना है। सो यस, यहाँ पर सोलमेट, सोल कनेक्शन है। ये बहुत स्वीट मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है आपके लिए, विच इज़ अगेन लाइक आई सेड वेरी रेयर। बाकी रीडिंग्स में ऐसी एनर्जी नहीं आई है, ओके, जहाँ बहुत पोटेंशियल है एक दूसरे की लाइफ में पीस भरने का। सो वो पीस को हाथ से जाने नहीं देना है, करप्ट नहीं करना है, जस्ट बिकॉज यू फील दूसरों की लाइफ में बहुत बहुत हैपनिंग चीज़ें हैं, बहुत ड्रामा है, बहुत शोर है। एंड यहाँ पर क्या है, हम तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत शांत हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सो येस, दैट मैटर्स मोर, ओके। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वो इस चीज़ की क्रेव करते हैं, इस चीज़ के लिए क्रेव करते हैं कि रिलेशन में ये पीस हो, ये बैलेंस हो, ये अंडरस्टैंडिंग हो, वो आपकी है, ओके। सो दिस इज़ डेफिनेटली डीप सोल कनेक्शन। दिसंबर में आपका रिश्ता जो है, जो भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये आपकी बैकबोन है, एंड आप इनके लिए वो हीलिंग फैक्टर ला रहे हैं। ऑल्सो हीलिंग से मुझे लग रहा है मे बी अगर फिज़िकली समबडी इज़ डाउन, कोई बीमार है, आपकी तबीयत ख़राब होती है या उनकी, तो भी एक दूसरे की केयर करने के लिए आप हैं। करियर, लाइक आई सेड, करियर का तो मेन मैसेज मैंने शुरू में ही दे दिया था कि खुद को पुश करते जाना है, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, धीरे धीरे अपनी जो भी आप वट एवर यू गोइंग थ्रू, आपको लगता है करियर या मेरे प्रोफेशन में या फाइनेंशियल एरिया में मेरे ये चैलेंजेस हैं, ये चीज़ें मुझे हैंडल करनी हैं, सो उसको अब बैक बर्नर पे नहीं रखना है, ओके। विद द मैजिशियन एनर्जी एंड हाई प्रीस्ट, आई फील ये सीधा हेड ऑन कंट्रोल लेना है इन चीज़ों का, इन चैलेंजेस का,
एंड इनसे टैकल करना है, खुद को पुश करना है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड, वो टेंशन, वो स्ट्रेस चल रहा है, वो चैलेंज है, अब नहीं चलेगा ऐसा। ओके, सो कहीं ना कहीं तो मुझे वो चैलेंज फेस करना पड़ेगा। आई विल हैव टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ इट, कि उसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है कि उसको रिजॉल्व किया जाए, उसको निपटाया जाए, कि अब वो चैलेंज ना रहे, अब वो पास्ट में चला जाए कि ओके ये चीज़ थी एंड मैंने हैंडल कर ली। सो वो हैंडल करना ज़रूरी है, और वो हैंडल करने के लिए खुद को मोटिवेट करना ज़रूरी है, खुद को पुश करना ज़रूरी है कि बस अब मुझे गियर अप करना है, ये चीज़, ये जो भी इशू है या इश्यूज़ हैं, ये मुझे हैंडल करनी है, ये निपटानी है। सेल्फ लव, ये खुद के लिए आप कीजिए, ओके, मोर देन फॉर समवन एल्स, अपनी फैमिली या सोसाइटी को दिखाने के लिए या कुछ स्टेटस पाने के लिए, वट एवर इट इज़, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट आप ओ करते हैं खुद को। ये जो चीज़ आपको अगर स्ट्रेस दे रही है, तो वो स्ट्रेस के अंडर कंटिन्यू करते रहना विल टेक अ टॉल ऑन यू, ओके। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, वो शेकअप हो जाती है अगर हम कांस्टेंट स्ट्रेस में हो। सो यहाँ पर आई फील माइंड, बॉडी एंड सोल का ध्यान रखना है, एंड वो शुरुआत उसकी होती है अपनी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने से, प्रोफेशनल एंड करियर और फाइनेंशियल इश्यूज़ रेजोल्यूशन मांग रही हैं, ओके। अपने फ्यूचर को ब्राइटर करने के लिए और उसमें और ज़्यादा जो बैलेंस यहाँ पर आप ला रहे हैं एंड ये पर्सन आपके लिए ला रहा है, वही यहाँ पर लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खुद से और प्यार दिखाना पड़ेगा कि यस, ये मुझे रिजॉल्व करनी है अपनी शांति के लिए, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए। वी हैव द बेयर, सी डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ये है कुछ आपके अराउंड, कुछ ऐसी एनर्जी है कि डर है, प्रेशर है, टेंशन है, नर्वसनेस है, एंजाइटी है, करियर को लेके, पैसे को लेके, तो वो ठीक करनी है। जितना हो सके खुद को और पुश करना है, इतना हुआ है तो इसके और ज़्यादा करना है मुझे, और ज़्यादा हो गया है तो और पुश करना है, लेकिन बेटर स्पेस में खुद को लेके जाना है। We have the bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Strength मैंने मेंशन किया था, strong will power. So वही strength of character, strength अपने will power को लेके, अपने जो आपने ठाना है कि ये मुझे करना है, टैकल, ये सॉल्व करनी है अपने प्रॉब्लम्स, तो आई फील वो बुल हेडेड बन जाना है कि करना है तो करना है, अब कोई भी चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। बुल हेडेड मतलब स्टबर्न, एकदम ज़िद पे आ जाना है कि बस अब बहुत देख लिया, ये टेंशन मनी को लेके, करियर को लेके, इसको अब सॉर्ट करना है, इसको अब इस एरिया में श्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लानी है। वन लास्ट कार्ड, लैंग्वेज ऑफ कलर्स, ऑरेकल से वन लकी कलर, लकी नंबर एंड मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, टर्कोइज। ओके, सो टर्कोइज कह रहा है अवेकन योर एम्पथी, अवेकन योर एम्पथी, एंड 3434 सिग्निफिकेंट नंबर है। 4 + 3 is 7, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 34 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अवेकन योर एम्पथी, एम्पथी यहाँ पार्टनर के लिए भी या किसी दोस्त के लिए जाग रही है, दोस्त की एम्पथी आपके लिए बहुत हाई है, एंड यहाँ एम्पथी खुद के लिए भी, जो प्यार हम दूसरों के लिए यहाँ दिखा रहे हैं वो खुद के लिए भी हमें रखना है, ओके। खुद को प्यार कैसे दिखाएंगे हम? अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, प्रॉब्लम्स के साथ जीना, उसकी आदत नहीं डालनी है कि ये तो मेरी टेंशन चल रही है, वो चल क्यों रही है,
उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए. ओके, सो ये आई फील ये अंडरस्टैंडिंग, ये सेल्फ लव दिखाने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है, खुद को एक बेटर, लाइक आई सेड, बेटर स्पेस में ले जाने की ज़रूरत है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर, स्टेबल स्पेस में. ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.